Hello everyone, myself Dr. Sandhya and I welcome you all in my YouTube channel. Students, today we will discuss about air wedge experiment. तो एयर वेज एक्सपेरिमेंट है वो जनरली हम यूज करते हैं थिकनेस ऑफ पेपर है वो फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं बेस्ड है वो आपके इंटरफेरेंस पैटर्न के ऊपर एंड ऑपरेटर्स की जो रिक्वायरमेंट होगी उसमें है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप सोडियम लैम्प एंड पेयर ऑफ ऑप्टिकली प्लेन ग्लास प्लेट इंक्लाइन एट 45 डिग्री एंड थिन पेपर एंड सेलोटेप। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें रिक्वायरमेंट होगी ऑपरेटर्स जो कंप्लीट अरेंजमेंट हम एयर वेज एक्सपेरिमेंट के लिए करेंगे उनके लिए। उसके बाद फॉर्मूला की अगर हम बात करते हैं तो थिकनेस ऑफ पेपर यूजिंग इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ड्यू टू द एयर वेज इज गिवन बाय, जो फॉर्मूला यूज होगा वो है टी, क्योंकि हमें थिकनेस फाइंड आउट करनी है, टी इज इक्वल टू लैम्डा एल डिवाइडेड बाई 2 बीटा। अब लैम्डा है वो यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट। सोडियम लैम्प हम यूज कर रहे हैं तो एक तरह से येलो लाइट है वो हम यूज करते हैं, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो क्या है 5896 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो वेवलेंथ है वो हमारे लिए गिवन है। उसके बाद बीटा डिफरेंस विड्थ डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव डार्क एंड डार्क बैंड्स। ठीक है, फ्रिंजेस की हम बात करते हैं तो फ्रिंजेस जनरली हमारा क्या होता है, एक तरह से डार्क एंड ब्राइट जो बैंड्स होती हैं, तो आप सक्सेसिव आप जनरली हम क्या करते हैं, जो डार्क बैंड्स हैं वो ले लेते हैं, उनके बीच का जितना भी गैप है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ। उसके बाद जो लेंथ है एल से रिप्रेजेंट हम कर रही हैं, एंड लेंथ ऑफ द ग्लास प्लेट दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन एज ऑफ एयर वेज एंड इनर साइड ऑफ द पेपर। ये जनरली क्या है कि एज ऑफ जो ग्लास प्लेट हमने ली है उसमें एक एज से शुरू करके और जहां तक हमारा पेपर शुरू हो रहा है ग्लास प्लेट के अंदर वहां तक वो डिस्टेंस हम कवर करेंगे, वो क्या है एल से रिप्रेजेंट की जाएगी। तो बेसिकली लेमडा हमारे पास गिवन है, एल हमें फाइंड आउट करना है एंड फ्रिंज विड्थ है वो हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, थिकनेस फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अरेंजमेंट की, जैसे हमने ऑपरेटर्स के अंदर कहा, यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमारा क्या होगा सोर्स, जो कि हमने क्या लिया है, सोडियम लैंप लिया है। ठीक है, एंड लेंस ले लिया हमने इस बीम को क्या करने के लिए, कोलिमेट करने के लिए, कोलिमेट करने के लिए। उसके बाद फिर आपका क्या है, ये अरेंजमेंट है हमारा 45 डिग्री एंगल के ऊपर, जो हमने ग्लास प्लेट बोला है वो अरेंजमेंट है। तो बेसिकली क्या होगा कि रेज यहाँ से आएंगी और हमारा क्या होगा, जो 45 डिग्री के एंगल है उसके ऊपर क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। यहाँ से स्ट्राइक करेंगे तो ये क्या होगा, ये रेज है यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये जो व्हाइट कलर में जो दो प्लेट है, ये दो ग्लास प्लेट हैं, इनके बीच में हमने क्या किया है, ये थिन पेपर है वो यूज किया है, और जो थिन पेपर की जो थिकनेस है टी, वो हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से रेज 45 डिग्री की जो ग्लास प्लेट हमने यहाँ पे असेंबल की हुई है, यहाँ से रेज स्ट्राइक करके क्या आएंगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगी। एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब ये रेज आती है तो क्या होगा बेटा कि यहाँ से फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो सकती है इस ग्लास प्लेट से। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि इस ग्लास प्लेट में से वो क्या करेंगी, पास करेंगी, एंड पास करने के बाद वो क्या हो सकता है कि वो यहाँ से रिफ्लेक्ट कर सकती हैं, कुछ पोर्शन क्या हो सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है। ठीक है, इस ग्लास प्लेट के थ्रू भी वो क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी। ठीक है, और फिर वो दोबारा इस ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट करके हमें कहाँ मिलेंगी, इस रीजन के अंदर हमें मिलेगी। और एयर वेज जो हम बोल रहे हैं वो एक तरह से क्या अरेंजमेंट है कि ये जो दो ग्लास प्लेट हैं, इन दो ग्लास प्लेट के बीच में हमने क्या कर दिया, ये थिन पेपर है वो लगा दिया। एक साइड से आप जब कोई थिन पेपर लगाओगे तो आपका क्या होगा, ये जो एंड है ये आपका क्या है, फिक्स एंड है। ये दोनों, ये वो एंड है जिसके ऊपर दोनों ग्लास प्लेट क्या है, ज्वाइंट है, और इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गैप रह जाएगा, और कुछ उस गैप के अंदर कुछ भी नहीं है, तो हम क्या अज्यूम करके चलेंगे कि वहां एयर है। और ये शेप है वो हमारी क्या है, एक तरह से वेज शेप है, इस तरह से एक स्मॉल एंगल है इन दोनों के बीच में, और यहाँ क्या है, हमारा थिन पेपर है। अब जो रेज है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है इस ग्लास प्लेट से और इस ग्लास प्लेट से, उनके बीच में कुछ ना कुछ फेस डिफरेंस होगा, एंड वो क्या होगा कि वो यहाँ पे असेंबल होंगी और यहाँ पे इंटरफेरेंस की पॉसिबिलिटीज उनके अंदर होगी। ड्यू टू फेस डिफरेंस दिस इंटरफेरेंस कैन बी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो उसके बाद फिर जो भी इंटरफेरेंस पैटर्न है वो बनेगा, वो हमें कहाँ दिखाई देगा, वो यहाँ पे हम माइक्रोस्कोप, यहाँ पे हमने 90 डिग्री पे हमने क्या किया, अरेंज किया है, और यहाँ पे हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा उसको हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अब
लैब का जो हमने सेटअप किया था वो मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या यूज करेंगे, ट्रांसफॉर्मर यूज करेंगे, एंड ट्रांसफॉर्मर के साथ हम क्या करेंगे, सोडियम लैंप को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सोडियम लैंप की जो लाइट होती है बेटा वो क्या होती है, येलो लाइट होती है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर है उसमें भी दिख रहा है, सामने हमने क्या कहा था कि 45 डिग्री का ग्लास प्लेट है, उसको हमने क्या करना है, अरेंज करना है। तो ये एक वुडन बॉक्स टाइप है और इसके अंदर क्या है कि ये 45 डिग्री के अंदर फिक्स है आपका। यहाँ पे अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारी ग्लास स्लाइड है जिसके अंदर हमने थिन पेपर यूज किया है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो अब यहाँ से रेज का हुआ, यहाँ पे 45 डिग्री एंगल पे स्ट्राइक की, नीचे वो फॉल करेगी। अब वहां से हमने क्या कहा था, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के थ्रू जो ओवरऑल जो रिजल्टेंट हमें लाइट मिलेगी उसके बीच में इंटरफेरेंस पैटर्न होगा, एंड इंटरफेरेंस पैटर्न है वो अब यहाँ पे हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, एंड माइक्रोस्कोप की जो ऑब्जर्वेशन है वो हम कहाँ पे लेंगे बेटा, ये वर्नियर, ये आपका मेन स्केल होता है और ये क्या है, वर्नियर स्केल है। यहाँ पे हमें क्या करना है, रीड करना है। ठीक है, रीड कैसे करेंगे वो अब हम देखते हैं। जैसे अगर हम स्केल को देखते हैं, वर्नियर कैलिपर आप सभी ने देखा ही होगा एंड यूज भी किया होगा, सेम उसी तरह से ये स्केल होता है। ये है, ये हमारा क्या है, मेन स्केल है। ठीक है, एंड डिविजन है वो नियरली सेम है आपकी, जैसे आपका क्या होता है जो नॉर्मल हम स्केल्स यूज करते हैं। एंड ये हमारा क्या होगा, वर्नियर स्केल होगा। ठीक है, ये मैग्नीफाइड व्यू है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये हमारा क्या है, वर्नियर स्केल है। एंड वर्नियर स्केल पे जो डिविजन्स हैं वो एक तरह से ये मान के चल सकते हो कि ये 1, 2, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड 0.5, तो एक तरह से 5 तक आप मान के चल सकते हो। और एक जो स्टैंडर्ड मार्किंग है उसके बीच में जो डिवीजन की हम बात करते हैं वो डिवीजन कितने हैं, 10 डिवीजन है। ठीक है, रीडिंग्स हैं वो आपको लेनी है, वो आप किस तरह से लोगे, आपको क्या करना है कि वर्नियर स्केल के शुरू होने से पहले मेन स्केल ने टोटल कितना कवर किया है, मेन स्केल ने जितना भी कवर किया है उसके साथ हम क्या करेंगे, प्लस वर्नियर कांस्टेंट इनटू आपका क्या है कि वर्नियर स्केल के ऊपर बेस्ट कोइंसाइडिंग आपको देखना है मेन स्केल के साथ। ठीक है, वो आपकी कंप्लीट रीडिंग हो जाएगी। अब अगर हम वर्नियर कांस्टेंट की बात करते हैं तो वर्नियर कांस्टेंट में हम क्या कहेंगे कि 50 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, 50 ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 49 एमएसटी। एमएसटी क्या होता है आपका, मेन स्केल डिवीजन। तो 50 वीएसटी इज इक्वल टू 49 एमएसटी एंड 1 वीएसटी इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय 50 एमएसटी। अब हम क्या कहेंगे कि वर्नियर कांस्टेंट है वो क्या होता है कि 1 एमएसटी माइनस 1 वीएसटी। ठीक है, लेकिन 1 वीएसटी और एमएसटी का जो रिलेशन अगर हम देखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एमएसटी में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 50 एमएसटी। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाई 50 एमएसटी। अब 1 एमएसटी क्या है बेटा, वो है आपका 0.5 mm। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे मेन स्केल डिवीजन है ये अपना कितना है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर है, इन दोनों के बीच में जो डिविजन है वो कितनी है, 20 है। तो एक डिवीजन है वो इसने क्या कहा है, 0.5 mm के इक्वल है। ठीक है, 0.5 mm के इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे, ये एमएसटी है, इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, 0.5 mm, ये वैल्यू हमने पुट कर दी। एंड वर्नियर कांस्टेंट यहाँ से हमने क्या कहा, 0.01 mm। एंड सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो बेटा एक जीरो यहाँ पे और आ जाएगी, तो ये क्या हो गया हमारा वर्नियर कांस्टेंट। ठीक है, रीडिंग्स कैसे लेनी है वो मैंने आपको बता दिया। वर्नियर स्केल शुरू होने से पहले मेन स्केल ने जितना कवर किया है हम वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, तो फॉर एग्जांपल ये 7.1 है या 2 आ गई हमारी, तो हमने क्या करना है, 7.1 प्लस हम करेंगे वर्नियर कांस्टेंट जो हमारा 0.001 सेंटीमीटर है, इनटू हमने क्या करना है, डिवीजन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 50 डिविजन्स हैं, तो बेस्ट कोइंसाइडिंग आपका 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 30, मतलब 1 से लेकर 50 तक आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं। उसको आप क्या करोगे, वर्नियर कांस्टेंट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, एंड जो मेन स्केल की जो रीडिंग जितना इसने कंप्लीट कवर किया है उसमें उसको ऐड करना है। ये हमारी कंप्लीट रीडिंग आ गई। ठीक है, उसके बाद ये बात आपको जैसे अभी मैंने बताया था, ये स्लाइड होगी हमारी, एंड स्लाइड के एक एंड पे हमने क्या किया है, पेपर लगाया है। ठीक है, और स्लाइड है वो मूव ना करे इस वजह से हमने यहाँ भी सेलो टेप लगाई है, और यहाँ पे इस एंड के ऊपर भी आपको जो विजिबल है वो सेलो टेप हमने यूज की है। इसमें आपको अब आप ये देखना है कि ये वाला पोर्शन है, ये हमने क्या कहा था कि एक जो चीज आपको ध्यान देनी होगी वो क्या है, इस रीजन के अंदर आपको क्या मिलेगा, एक तरह से फ्रिंजेस, जो मतलब डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस हैं, वो इस टाइप का पैटर्न है वो हमें मिलेगा। ठीक है, इस टाइप का पैटर्न मिलेगा तो वो, और एक और चीज हमें ऑब्जर्व करनी है कि हमें लेंथ मेजर करने के लिए क्या देखना है कि जो
वेज शेप हम बोल रहे हैं उसकी लेंथ, ठीक है। तो उसकी लेंथ बेटा कितनी होगी कि एक तो एंड हमारा ये, क्योंकि यहाँ तक तो एयर को हमने ये सेलो टेप लगा के क्लोज कर दिया है, तो एयर की जो पॉसिबिलिटी है वो हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक की है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बार मतलब एक क्रॉस वायर है, क्रॉस वायर को यहाँ सेट करेंगे और एक बार क्रॉस वायर को यहाँ सेट करेंगे, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें क्या देगा, लेंथ देगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ये क्रॉस वायर आपको दिख रहा है माइक्रोस्कोप का, तो आप जो रीडिंग्स लोगे तो रीडिंग्स आपको कैसे लेनी है कि आपने किसी एक फ्रिंज के ऊपर वो क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद आपको माइक्रोस्कोप में उस जगह की जो वैल्यू है वो आपने रीड करनी है, ठीक है। वो आप नोट डाउन करोगे, फिर आप शिफ्ट कर सकते हो, जैसे आपने टेबल्स से मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमने ये 6 रीडिंग है ये ले रखी है, और ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो आपका क्या है कि फॉर एग्जांपल nth कोई फ्रिंज है जिसके ऊपर आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है। फिक्स करने के बाद उसके कोरस्पॉन्डिंग जो रीडिंग होगी वो x1 होगी, फिर आप क्या करोगे उसमें 5 ऐड कर दोगे, जैसे हमने फर्स्ट रीडिंग ली उसके बाद हम 6 फ्रिंज के ऊपर उसको क्या कर रही है, फिक्स कर रही है, एंड माइक्रोस्कोप की रीडिंग सेम जैसे पहले बताया वैसे ही आपको अब लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, 5 और शिफ्ट करेंगे, उसके बाद 5 और ऐड कर देंगे उसके अंदर, ठीक है। इस तरह से हमने क्या कर लिया, 6 रीडिंग है वो ले ली। अब इन्होंने क्या कहा, ये माइक्रोस्कोप की रीडिंग होगी, ये ऑर्डर ऑफ रेंज बोल रहा है, जो भी आपका मन कर रहा है, किसी एक पे फिक्स कर दिया, फिर आप 6 पे जा रहे हो, फिर आप 11th पे जा रहे हो, 5 ऐड, मतलब कंटिन्यू एक तरह से जो डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं वो आप कंटिन्यू रखोगे, ठीक है। 5 का गैप लेके इन्होंने आगे मूव कर दिया। उसके बाद फिर क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द 15 फ्रिंजेस, ठीक है। अब वो 15 फ्रिंजेस के लिए डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो आपको देखना है जो 2 फ्रिंजेस के बीच का आप गैप ले रहे हो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो इन्होंने क्या कर दिया कि जो 4th रीडिंग है उसमें से क्या कर दिया, फर्स्ट को सेपरेट कर दिया। 4th कौन सी थी अपनी, n+15, ठीक है। n+15 में से क्या कर दिया, n इसको सेपरेट कर दिया, तो आपको a रीडिंग मिल गई, ठीक है। फिर क्या है, 5th में से मतलब 20 में से आप 5 को सब्ट्रैक्ट करो, एक्स्ट्रा को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी हमें 15 के कोरस्पॉन्डिंग रीडिंग मिलेगी। उसके बाद 25 में से आप 10 को करोगे तो भी उसको में आपको क्या मिलेगी, 15 फ्रिंजेस के कोरस्पॉन्डिंग रीडिंग मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन दोनों का डिफरेंस ले लेके आपको 3 रीडिंग्स वो मिल जाएंगी। आपने डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना लिए, x4 में से आप x1 को कर रही हो सब्ट्रैक्ट, x5 में से आप x2 को कर रही हो, x6 में से x3 को सब्ट्रैक्ट कर रही हो, a b c ये इन तीनों के कोरस्पॉन्डिंग है वैल्यू मिल गई, और हर एक वैल्यू है वो सिग्निफाई कर रही है कि जो 15 फ्रिंजेस है उनके बीच का गैप कितना होगा, ठीक है। तो अगर कोई फ्लक्चुएशंस हैं तो भी हम क्या कर सकते हैं, उसमें मीन डिस्टेंस ले लेते हैं। तो अब हमें मीन के लिए क्या करना है, a b एंड c उन तीनों की वैल्यू को हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, 3 से उसको डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या मिल जाएगी हमें, 15 फ्रिंजेस के कोरस्पॉन्डिंग कोई एवरेज वैल्यू हमें मिल गई, दैट इज x, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, फ्रिंज विड्थ। अब फ्रिंज विड्थ हमने क्या कहा था कि 2 सक्सेसिव जो डार्क बैंड्स होते हैं उनके बीच का गैप कितना है, वो हमारा क्या है, फ्रिंज विड्थ है। तो अभी हमने जो फ्रिंजेस के बीच के डिस्टेंस की बात की थी वो थी 15 फ्रिंजेस के लिए। अब हम बात कर रहे हैं किसी एक फ्रिंज के लिए, और उस फ्रिंज के विड्थ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बीटा से, तो बीटा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। एंड अब हम क्या कर सकते हैं, जो वैल्यू यहाँ पे मीन हमारा मिला हुआ था उसको हमने 15 से डिवाइड कर दिया, ये भी वैल्यू हमारी किस में आएगी, सेंटीमीटर पे, ठीक है। अब टेबल फॉर द मेजरमेंट, नेक्स्ट जो टेबल इसमें गिवन है वो अपनी क्या है, मेजरमेंट फॉर द एल, जो लेंथ हमने मेजर करनी है वो मैंने आपको बताया था जैसे अभी कि हमें क्या करना है, डिस्टेंस से जहां से हमारा पेपर शुरू हो रहा है, एक तो ये वाला हम क्रॉस वायर को एक बार यहाँ पे सेट करेंगे और एक बार क्रॉस वायर को हम यहाँ से सेट करेंगे। अगर हमने सेलो टेप नहीं लगा रखी तो हम क्या करेंगे, यहाँ इस एंड तक करेंगे। अगर हमने सेलो टेप यूज कर रखी है तो एंड हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमने एक बार क्रॉस वायर को यहाँ पे फिक्स करना है जो हमारा वर्टिकल है, एक बार हमने क्या करना है, ये करना है। तो एक पॉइंट हमारा क्या है, एम है, और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, एन है, ठीक है। एक m हो गया, एक n हो गया, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको भी हम क्या कहेंगे, एल कहेंगे, ठीक है। एंड थिकनेस ऑफ पेपर है तो उसके अंदर जो लैम्डा है, एक तो लैम्डा को एक और बस चीज ध्यान रख लेना, बाकी सारी वैल्यू जो आप लेंथ की बात कर रही हो, बीटा की बात कर रही हो, वो बेटा सारी सेंटीमीटर में है, तो आप थोड़ा सा बस ध्यान रखना कि जो वेवलेंथ की बात कर रही हो, वेवलेंथ आपने बोला है 5896 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम क्या होता है आपका, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, उसको आप क्या करोगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, एंड सेंटीमीटर में तो 10⁻⁻8 आ जाएगा उसमें मैग्नीट्यूड के साथ है।
तो हमने क्या करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके फिर इस थिकनेस की वैल्यू है, इस फॉर्मूले में सारी जो वैल्यूज हैं, लैम्डा हो गया, एल हो गया और बीटा हो गया, वो वैल्यू है वो पुट करनी है और थिकनेस ऑफ थिन पेपर है वो आपको फाइंड आउट हो जाएगा। आई थिंक वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।